हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हमारे पास क्लास 9 का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एरिया पैरामीटर से। अगर आपको लगता है आपका एरिया पैरामीटर पे बहुत ही अच्छा पकड़ है तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये न्यू एडिशन का बुक है तो नया नया क्वेश्चन है जहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लगता है, सॉल्यूशन होता आसान है। तो अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा टेंजेंट का, कॉन्सेप्ट पता होगा कोड का। अगर सेंटर से कोड पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करते तो कोड डिवाइड हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। अगर ये सब सारा कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन एकदम आसान है। आइए समय को नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब देखिए बच्चा, हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर अपने पास इस तरीके से अगर एक सर्कल हो, क्या बच्चा इस तरीके से एक सर्कल, और सर्कल का अपना एक सेंटर होगा, बोलोगे हाँ। अगर ये इस तरीके से अगर बात करेंगे, एक लाइन जो सर्कल को क्या करता है, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? बोलोगे, इसको बोलोगे कोड। ये तो सबको पता है। अब जैसे इस कोड से आप यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, इस कोड से यहाँ पे 90 डिग्री अगर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? तो बोलेंगे देखिए ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला हिस्सा, तो ये सब दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर डी नाम लिख दें, यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ पे लिख दें बी, तो जो आपका ए डी है किसके बराबर हो जाएगा? डी बी के। बोलेंगे हाँ। इसका मतलब अगर आपके पास अगर ए बी दिया हुआ है 10, ए बी कितना है 10, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चा 10, तो सिंपल सा बात है 5 इसके पास जाएगा, 5 इसके पास जाएगा, मतलब 5 ये होगा और 5 ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे हाँ ये तो पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर आपके पास इस तरीके से अगर एक सर्कल हो और एक सर्कल को एक लाइन इस तरह से एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, ये एक लाइन है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, कितना पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। अगर ये जो लाइन है अपना, फिर से बता रहे हैं, ये लाइन इस तरह से गया, सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, निकल गया, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? टेंजेंट होगा बच्चा, ख़त्म हो गया। मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करता है, तो बस एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाता है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग को पता था तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, और देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल रहा है जब बच्चा क्वेश्चन। तो सिंपल सा बात है, आप क्वेश्चन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जनरली एक बात करिए, जैसे कि बोल रहा है कि जैसा कि फिगर में दिया हुआ, चलिए ठीक है, फिगर में दिया हुआ तो देने दीजिए। बोला जैसा कि फिगर में दिया है, वी सी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा बच्चा, ये इसके बारे में जरा बात कर ले, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं? अगर देखिए आपके पास इस तरह से अगर एक सेंटर हो, ये सेंटर है, यहाँ से आपने इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर से सेंटर यही है और आपने फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सिंपल सा बात है, क्या बात करेंगे? सेंटर यही है, ये सेंटर से ये सर्कल भी ड्रॉ किया गया और यही सेंटर से ये सर्कल भी ड्रॉ किया गया, तो ये जो सेंटर, इसका नाम क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होगा? एक सेंटर से सर्कल बार बार ड्रॉ करना, क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक। चलो ठीक है, ये भी हम लोग समझ लें। अब यहाँ पे अगर बात करें, अगर ये था, देखिए जिसका कॉमन सेंटर क्या चाहिए? ओ है, तो ये क्या होगा? कॉमन सेंटर जो कि ओ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखिए अकोड बी सी बोल रहा है, जो ये अपने क्या चाहिए? इस तरह से बी सी। एक काम करते हैं, हम लोग अपना फिगर बनाते हैं और अपना फिगर पे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर काम करते हैं, क्योंकि अपना फिगर रहेगा हम लोग के पास। देखिए ये हो गया, तो क्या बोल रहा है? आ कोड बी सी लीजिए, ये कोड क्या चाहिए अपना? इस तरह से बी सी, ये कोड हो गया बी सी, बी और सी। तो जो कोड क्या चाहिए? बी सी ऑफ द लार्जर सर्कल। तो जो बड़ा सर्कल दिख रहा है इसका सेंटर यहाँ पे कर देते ओ। अब यहाँ पे बच्चा कलर करते हैं चेंज और फिर बात करते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये जो बी सी है, ये बड़ा वाला सर्कल के लिए क्या चाहिए? तो बोलोगे इस सर्कल के लिए क्या चाहिए? कोड है। लेकिन जो छोटा सर्कल है, टच इज़ द स्मॉलर सर्कल एट ए, और जो स्मॉलर सर्कल इसको टच कर रहा है, ये जो कोड आया इस तरीके से, ये आया इस तरीके से, ये छोटे सर्कल को इस पॉइंट पर टच किया और इस पॉइंट का नाम क्या चाहिए? ए है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। द लेंथ ऑफ बी सी, और यहाँ पे गिवन में क्या बच्चा? तो आप बोलोगे गिवन में यही है कि जो आपका बी सी है वो क्या चाहिए? एल है। बी सी कितना बच्चा? बोलोगे बी सी तो अपना एल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट आपको क्या करना है? सो दैट द एरिया ऑफ अ ग्रीन रीजन। तो सिंपल सा बात है, ग्रीन रीजन कौन है? तो ये सिंपल सा बात है, ये जो है ये क्या चाहिए? आपका ग्रीन रीजन है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो इसका एरिया होगा ये 1/4 पाई एल स्क्वायर, ये होगा बच्चा, ये प्रूफ करना। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पाई एक ही बार में हम लोग प्रूफ करते, क्या करते? एक ही बार में प्रूफ करते हैं। क्या चाहिए? एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या होगा, तो सिंपल सा बात है बच्चा, अगर हम लोग क्या करें, पूरा बड़ा वाला सर्कल ले लें, यहाँ पे करके दिखाते हैं, इस वाले जगह पे हम लोग करते हैं और फिर आपको क्या करते दिखाते हैं, ये कलर लेते हैं। हाँ जो देखिए, अगर सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला सर्कल लेंगे। अगर बड़े वाला सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो जो बड़ा वाला सर्कल अगर इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना मान ले रहे हैं? आर।
सिंपल सा बात बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात बच्चा, अगर हम लोग यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ये क्या चाहिए हो गया अपना सेंटर। अगर सेंटर से कोड पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, सेंटर से अगर कोड पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे ये क्या चाहिए हो जाएगा, ये पहले तो रेडियस होगा किसका, छोटे वाले का रेडियस होगा। और ये जो है जैसे यहाँ पे जाके 90 बनाएगा, क्या बनाएगा 90 बनाएगा, तो ये जो लाइन है BC, ये BC इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पूरा BC कितना था L, तो सिंपल सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा L/2, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L/2। हो गया काम, L/2 हो गया। तो L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ये छोटा वाला रेडियस आ रहा है, बड़ा वाला रेडियस क्या चाहिए, बड़ा आ रही है, हमने अपने से मान लिया। तो अब सिंपल सा बात है बच्चा, हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। तो बोलेंगे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन को ये लिख सकते हैं क्या, πr² माइनस πr²। ये क्या है बच्चा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पूरा का पूरा बड़ा वाला सर्कल ले लिया, अगर पूरा बड़ा वाला सर्कल रेडियस r है तो पूरा बड़ा वाला सर्कल में बोलेंगे ये पूरा आ जाएगा क्या, बड़ा वाला सर्कल का एरिया में ये पूरा का पूरा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ एकदम सही बोल रहे हो, बड़ा वाला में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। लेकिन बच्चा अगर पूरा बड़ा वाला में अगर हम छोटा वाला को, अगर ये छोटा वाला को देखिए इस तरीके से अगर छोटा वाला को अगर मिटा दें, अगर अंदर मिटा रहे, क्या मिटा रहे, तो बोलोगे कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, छोटा वाला सर्कल मिटा रहे हो। अगर छोटा वाला सर्कल को अगर मिटा दें, देखिए छोटा वाला सर्कल, अगर छोटा वाला सर्कल मिटा देंगे तो क्या बचा बच्चा, बोलोगे सिर्फ यही बच्चा, क्या बचा, किनारे वाला बचा। इसका मतलब पूरा बड़ा वाला सर्कल क्या चाहिए था, πr²। ये छोटा वाला सर्कल, जब बड़ा वाला सर्कल में, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल को अगर निकाल लेंगे तो सिंपल सा बात है खाली यही रीजन बचेगा, और यही रीजन क्या चाहिए, ग्रीन रीजन है। बोलोगे हाँ एकदम सही है। तो बोलेंगे पाई हो गया बाहर, यहाँ पे क्या चाहिए बचा, r² माइनस r²। लेकिन आप बोलोगे जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना वहाँ पे क्या चाहिए, L का फॉर्म है, जो प्रूफ करना वहाँ पे L का फॉर्म है, और यहाँ पे तो क्या चाहिए R का फॉर्म है, तब तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। बोलेंगे अभी ठीक है, अभी उसको सही एकदम करते हैं। कैसे करेंगे बच्चा, चल देख लो, ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका C है। अगर इनको अगर बाहर कर ले, इनको अगर बाहर कर ले, ये क्या चाहिए आपका A है, ये आपका C है, ये आपका O है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ये वाला R है, ये AR है, ये L/2 है। तो जरा बता बच्चा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलोगे हाँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने को क्या चाहिए बोलेंगे, हाइपोटेनस। इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ये क्या चाहिए हो गया, बेस। तो क्या बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल में इन तीनों में रिलेशन होता है, बोलोगे हाँ ये तुम लोग पढ़ रखे, h² = p² प्लस b²। h के जगह पे बोलोगे r², p के जगह पे बोलोगे r² प्लस b के जगह पे बोलोगे L/2 का होल स्क्वायर। कलर चेंज करते क्योंकि सेम कलर हो सकता है ना। अब सिंपल सा बात है, ये क्या चाहिए आपका r², ये जो r² है इधर आएगा क्या चाहिए हो जाएगा, बोलोगे माइनस का r²। और ये बच्चा ये स्क्वायर इसके पास तो स्क्वायर, और ये स्क्वायर नीचे कितना हो गया 4। अब आइए अच्छा, इस वाले टर्म को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 का अगर यूज़ करेंगे तो पाई के जगह पे पाई, और इन दोनों के जगह पे r² माइनस L², इनके जगह पे क्या चाहिए हो जाएगा L/4। तो यही ना है बच्चा, पाई L² 1/4। लो बच्चा, ये क्या चाहिए हो गया आपका, प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना है, इतना है। ये क्या चाहिए हो गया आपका, प्रूफ हो गया बच्चा। और कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में अपनी समस्याओं को फेंक के मारो। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इतना, एकदम आसान तरीके से हमने प्रूफ किया, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, जहाँ पे हम लोग किसी भी समस्या का सामना हम लोग को नहीं करना पड़ा। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।